स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे यस नो क्वेश्चंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। आज हम देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जिनकी शुरुआत WH वर्ड्स से होती हो, अर्थात व्हाट, वेयर, व्हाई एक्सेट्रा, इन्हें कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। देखते हैं कुछ एक सेंटेंसेस। नंबर 1, शी सेड, उसने कहा। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। आप इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। नेक्स्ट, मदर सेड, मां ने कहा। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। नेक्स्ट, फादर सेड, व्हाई डिडंट यू गो टू स्कूल टुडे, पिताजी ने कहा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी शुरुआत WH वर्ड्स से होते हैं और इनका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। यदि कोई कहे व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या कह रहे हैं यह बताएंगे। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, तो आप कहां जा रहे हैं यह बताएंगे। तो जैसे जिस प्रकार का WH वर्ड होगा उस प्रकार से आपका आंसर होगा। देखते हैं नंबर 1, इनडायरेक्ट स्पीच। She said, what are you doing? Number 1, she asked, what I was doing. ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, she said इसके स्थान पर हमने लिखा she asked, what are you doing? आप क्या कर रहे हैं। तो उसने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं। she asked what, मैं यानी कि I, इस MR की जगह was where, तो I के साथ was होगा स्टूडेंट्स। I was doing, so she asked what I was doing। ध्यान देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्म ले लेते हैं, इसलिए यहां I और यहां was, तो इसे हमने was I नहीं लिखा, I was असर्टिव सेंटेंस के फॉर्म में। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, चूंकि यह असर्टिव फॉर्म में आ जाता है, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में ऑलवेज हम फुल स्टॉप का ही यूज करेंगे। नंबर 2, मदर सेड, वेयर आर यू गोइंग। मदर आस्क्ड, मां ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो। तो मां ने पूछा कि मैं कहां जा रहा हूं। वेयर आई वॉज गोइंग। मदर आस्क्ड वेयर I was going। तो है ना स्टूडेंट्स, काफी आसान। नंबर 3, फादर सेड, why didn't you go to school today। तो यहां होगा स्टूडेंट्स, फादर asked, पिताजी ने पूछा कि मैं उस दिन स्कूल क्यों नहीं गया था। why didn't you go to school today, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए। इनडायरेक्ट स्पीच में होगा स्टूडेंट्स, फादर आस्क्ड व्हाई डिडंट, डू का डिड यानी कि सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आता है स्टूडेंट्स। तो सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, तो इसलिए हम यहां पर लगाएंगे हैडंट। व्हाई यू के स्थान पर फिर से होगा आई, हैडंट, गो, वेंट, गॉन। Why I hadn't gone to school। और जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, टुडे को हम that day में चेंज करते हैं, that day। फिर से ध्यान देंगे, फादर सेड, why didn't you go to school today। पिताजी ने कहा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए। तो पिताजी ने पूछा कि मैं उस दिन स्कूल क्यों नहीं गया था। फादर आस्क्ड why I did not की जगह hadn't, why I hadn't go, went, gone, why I hadn't gone to school that day। एक चीज और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यदि यहां पर होता फादर सेड टू मी, तो हम लिखते हैं फादर आस्क्ड मी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, द स्ट्रेंजर सेड टू मी,
हाउ फार इज मुंबई फ्रॉम कोलकाता? मुंबई कोलकाता से कितनी दूरी पर है या कितना दूर है? द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी हाउ फार, मुंबई कोलकाता से कितना दूर है? तो स्ट्रेंजर ने पूछा कि मुंबई कोलकाता से कितना दूर है, हाउ फार मुंबई। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच में हिंदी में तो हम है कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में टेंस चेंज हो जाता है। सो हाउ फार मुंबई वॉज फ्रॉम कोलकाता। फिर से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी हाउ फार मुंबई वॉज फ्रॉम कोलकाता। द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी हाउ फार मुंबई वॉज फ्रॉम कोलकाता। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आस्क्ड के स्थान पर हम इंक्वायर्ड ऑफ आस्क्ड, हमने सारे सेंटेंसेस में आस्क्ड ही लिखा है, आस्क्ड के स्थान पर हम लिख सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड इंक्वायर्ड दोनों का ही मीनिंग सेम है स्टूडेंट्स। जिस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो ऐसे केसेस में हम आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड लिखेंगे, और जहां पर ऑब्जेक्ट दिया है जैसे कि सेड टू मी, तो किससे कहा, मुझसे कहा, ऑब्जेक्ट हमारे पास गिवन है, तो ऐसे केसेस में हम आस्क्ड मी या फिर इंक्वायर्ड ऑफ मी, आस्क्ड मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी, इंक्वायर्ड ऑफ मी। तो मैं समझता हूं स्टूडेंट्स कि चीजें आपको बिल्कुल ही क्लियर होंगी। मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अंटिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारत।